बढ़िया की दुकान नहीं हम चला रहे, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा। ये हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, और मैं फिर आशीष साहब को भी कर रहा हूँ। यूपी में मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। अब आइए दूसरे मंत्री जी का हाल देखते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर अब बिजली मंत्री यानी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। और अब जो है, अब प्रार्थना का समय निकल गया है। अब जो है भय बिन होई न प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। विभागीय अफसरों की मनमानी, विजिलेंस की वसूली और गलत बिलिंग को लेकर मंत्री ने कहा, अब अंधे बहरे बनकर बैठना नहीं चलेगा। बिजली मंत्री खुद जिलों और ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जनता की शिकायतें सुनने के बाद जब हकीकत सामने आई तो अधिकारियों की क्लास लगाई गई। ए.के. शर्मा ने दो टूक कहा, जनता के प्रति जवाबदेही तय होगी वरना कार्रवाई तय मानी जाए। ऊर्जा मंत्री का गुस्सा सिर्फ बिजली आपूर्ति पर नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ों पर भी था। विशेष तौर पर विजिलेंस टीम की कार्यशैली पर मंत्री ने जो कुछ कहा वो अब तक किसी ने खुले मन से नहीं कहा होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा, विजिलेंस टीम बड़े चोरों को छोड़कर छोटे उपभोक्ताओं पर फर्जी छापेमारी कर रही है। एफआईआर की धमकी देकर मनमानी वसूली आम हो गई है। मंत्री ने चिताया, ये टारगेटेड भ्रष्टाचार अब बंद होना चाहिए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो जनता से सीधा कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारे कर्मचारी बदमाशी कर रहे हो, हमारे ध्यान में ये बात अवश्य लाइए कि यहाँ आपका ये अधिकारी जो है गड़बड़ी कर रहा है। मंत्री ने बिजली विभाग को चिताया कि गलत बिलिंग और फर्जी रिपोर्टिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि यह लापरवाही अब सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। ए.के. शर्मा ने कहा, टेक्नोलॉजी के युग में भी गलत बिलिंग क्यों? लोगों के पास कंप्यूटर से बिल जा रहे हैं, लेकिन उसमें गलतियां लगातार हो रही हैं। ये सब जनता का भरोसा तोड़ता है और सरकार की छवि खराब करता है। आप लोग हमारी आंख कान बंद करके, आप लोग हमारा कैमरा बंद करके, आप लोग हमारी दूरबीन बंद करके मित्रों काम करो, देखो देखते देखते ये सब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। ऊर्जा मंत्री की सख्ती अब साफ संकेत है कि सरकार फील्ड से फीडबैक ले रही है और अब कुर्सियों पर बैठे अफसरों को जवाब देना होगा। बिजली विभाग की हर लापरवाही पर अब जनता के सामने उजागर हो रही है। ऊर्जा मंत्री ने दो टूक कहा, अब विभागीय कामकाज में जन सेवा की भावना लानी होगी। फील्ड विजिट में असलियत सामने है और सिर्फ रिपोर्ट नहीं, परिणाम चाहिए। जनता के विश्वास को दोबारा जीतना है तो भ्रष्टाचार और लापरवाही दोनों खत्म करनी होगी। ऊर्जा मंत्री की सख्ती अब साफ संकेत है कि सरकार फील्ड से फीडबैक ले रही है और अब कुर्सियों पर बैठे अफसरों को जवाब देना होगा। बिजली विभाग की हर लापरवाही पर अब जनता के सामने उजागर हो रही है। ऊर्जा मंत्री ने दो टूक कहा, अब विभागीय कामकाज में जन सेवा की भावना लानी होगी। फील्ड विजिट में असलियत सामने है और सिर्फ रिपोर्ट नहीं, परिणाम चाहिए। जनता के विश्वास को दोबारा जीतना है तो भ्रष्टाचार और लापरवाही दोनों खत्म करनी होगी। बढ़िया की दुकान नहीं हम चला रहे, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा। ये हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, और मैं फिर आशीष साहब को भी कर रहा हूँ। आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया, और मैं फिर आशीष साहब को भी कर रहा हूँ। ये हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बढ़िया की दुकान नहीं हम चला रहे, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उनको देना पड़ेगा। और अगर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं। देखिए, एक फिर रामायण में से ही हम आप कथा बता देते हैं बिजली विभाग के उन सभी लोगों की, और जो लोग भी उनके साथ उनको प्रेरित करने वाले लोग हैं, उनको एक और किस्सा में रामायण से ही बता देते। भगवान राम मां सीता के साथ एक बार बैठे हुए थे। इंद्र का बेटा जयंत उसका नाम था, उसने बदमाशी किया और मां सीता के पैर में चोंच मारा। रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख है, बड़े विस्तार के साथ उल्लेख है। जयंत उसका नाम था, बदमाशी किया। ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो देखना चाहता था कि भगवान में कितनी ताकत है। मां सीता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं एक तितका पड़ा हुआ था,
धूप का तिनका पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको उठा करके जयंत की तरफ फेंक दिया और उसके बाद वो तिनका भगवान राम का तीर बन करके जयंत का पीछा करने लगा। और ऐसा रामायण में उल्लेख है कि जयंत जो है भगवान ब्रह्मा के पास गया, भगवान ब्रह्मा ने कहा जल्दी भागो यहाँ से, भगवान राम का चलाया हुआ बाण है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव के पास गया, कहे भागो यहाँ से जल्दी से, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। परेशान कि अब तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, तो बीच में नारद मुनि मिल गए और कहे कि भाई देखो, तुमको इस पूरी सृष्टि में तुम घूम लिए, तीनों लोग घूम लिए, 14 भुवन घूम लिए, तो भी तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अब अगर तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो भगवान के चरण में ही जाकर के तुम क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी बचने की कुछ संभावना है। जयंत गया भगवान के यहाँ त्राहि माम करके साष्टांग पड़ गया उनके चरणों में। माँ सीता को दया आ गई कि भगवान ये क्षमा कर दीजिए। और अब असली बात मैं कह रहा हूं कि तिनका जो होता है जब चल जाता है तो भगवान राम ने कहा भाई माफ तो मैं कर दिया, लेकिन इस बाण का क्या करूं, बाण जो छूट गया है वो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो करेगा। तो जयंत की एक आंख निकाल ली गई थी। आप सभी लोग रामायण पढ़ने वाले, तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हम जनता के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं और हम जनता के लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं, इसलिए किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तो बिजली की व्यवस्था हम मऊ जिले सहित पूरे प्रदेश में सही करने में लगे हुए हैं। और एक और बात कह दूं, ये देखिए माननीय सुधाकर भाई, पार्टी तो है उनकी, एक पार्टी तो है ही है, पार्टी है तो पार्टी के नाते कुछ न कुछ तो पार्टी वाले बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब उनकी पार्टी का शासन था यहाँ 17 तक, तो 2012 से 17 तक 5 साल में जो सबसे ज्यादा बिजली की मांग थी 12,000 मेगावाट 13,000 मेगावाट यही रहती थी। और ये सपा के कुछ के दस्तावेज में से आप निकाल सकते